मैं मोहनलाल, गांव घाटवा है और मेरी सर्विसेज उदयपुर में रही है। उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में लगभग 20 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। थोड़ा बहुत साल से मैंने कम रहे हैं। और तो ये बाबा जी के यहाँ आने के बाद का जो कालखंड देखा है, इसमें समाज का हर वर्ग इनसे प्रभावित भी हुआ और इनकी तरफ आकर्षित भी हुआ। ख़ास तौर से नई पीढ़ी, जिसको आज लोग बाग थोड़ा सा बहुत मुश्किल मानते हैं, वो पीढ़ी यहाँ पर आके काफ़ी लाभान्वित। महाराज श्री श्रवणनाथ जी महाराज ये शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। इनका व्यक्तित्व शुरू से ही कुछ इस तरह का दिखता था कि ये आगे जाके इस सांसारिक जीवन से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, फिर भी ये सांसारिक जीवन को दिशा हमेशा देते रहे हैं। और ये साधु बनने से पहले, भेष लेने से पहले ये केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी रहे हैं, इनको एक ख़ास तौर से जिस इंस्टीट्यूशन में रहे हैं वो उसमें इनको अनुशासन से जुड़ा हुआ काम वहाँ की इंस्टीट्यूशन ज़्यादा दिया है। विद्यार्थियों में बहुत पॉपुलर रहे हैं। इनकी बात को मैं समझता हूँ कोई भी विद्यार्थी मना नहीं किया, इनके कहने के अनुसार चला है। अगर उसमें कुछ चंचलता या इस तरह के अनुशासन तोड़ने की प्रवृत्ति भी हुई नहीं, तो वो अपने आप को इनके दिशानुसार अपने आप को ढाला है। और मेरा भी संबंध इनसे जान पहचान, इनका आना जाना, मिलना जुलना ये साधु वेश से पहले ही हो गया था। उसके बाद में तो मैं इनसे जुड़ा हुआ रहा हूँ। ज़िंदगी की कई समस्याएं इन्होंने झेली है, फिर भी मन तन से प्रफुल्लित रहे हैं ये। और हमेशा ये कभी नहीं, दिन भर आने जाने वाले लोगों से चर्चा करना, बात करना, एक साधारण आदमी की तरह। जो आदमी ऐसा महसूस करे कि ये बाबा जी हमारे से बड़े जैसे घर का कोई आदमी जुड़ा हुआ है, उसी तरह से महसूस करते हैं। इनका उपदेश देना और ये करना, वो ये तो सिर्फ अपने भाई हालचाल पूछ लिए, बातचीत पूछ लिए, घर घर की बातें पूछ ली। उन सोमनाथ जी महाराज भेष धारण करने से पहले ही एक सौभाग्यवश हमसे मुलाकात हो गई थी और हम संपर्क में आ गए थे। ये एक बहुत बड़ी, मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा एक वाक़या है कि इनकी एक सन्निग्धता और एक आत्मीयता प्रेरित कर रही थी। और एक ऐसे महसूस हो रहा था कि एक बहुत बड़े शिक्षाविद से मिल रहे हैं। इनका शिक्षा के प्रति या जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत ही एक ये कहिए कि सुअवसर था। जो भी कोई इनके संपर्क में आता तो उसके हाव भाव और उसको थोड़े से समय में ये पहचान कर लेते, उनको ज्ञान हो जाता कि ये कहाँ जाके अपना अध्ययन करे, इनको किस तरह की कोचिंग मिले, किस तरह का इनका एक मार्गदर्शन हो, और उनको उसी हिसाब से ये गाइड करते रहे। और वो अपने अपने मिशन में हर आदमी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक जल्दी नौकरी का हुआ, आगे जाके कोई अच्छी संस्था से निकले और अच्छे मतलब मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे जगह IIT, IIM या प्रशासनिक सेवा में जैसा भी आदमी होता तो उस हिसाब से इनको दिशा निर्देश मिलता। और उसमें लगभग ये सभी लोग कामयाब होते। ये उनकी एक विलक्षण शक्ति थी किसी आदमी को पहचानने की।
और जो साधारण आदमी होते हैं उनको ये जल्दी से जल्दी नौकरी के लिए, भाई कि तुम फौज के लिए तैयारी करो, पुलिस के लिए तैयारी करो, या अपने अध्यापन के लिए करो, ये जो सारी चीज़ें थी तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए ये उनको उस हिसाब से सेट करते थे या उनको ऐसा मार्गदर्शन करते थे कि उनको जल्दी से जल्दी अपने जीवन में कमाने के लिए या घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये अपने मिशन में सफल होते। एक चीज़ ये है कि अब ये मालूम चल रहा है कि उनसे कभी थोड़े समय से मिला हुआ आदमी भी इनके शरीर के जाने के बाद में, ये देखिए वो आसाम में है, कहीं धंधा कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो अभी भी इस ये बिना सुने बिना जानकारी करे ही आ रहा है कि मुझे मिलना आना है। यहाँ आने के बाद में उनको मालूम चलता है कि उनका शरीर नहीं रहा। ये इनकी इतनी जगह 15-15, 20-20 साल से जो उनसे मुलाकात नहीं, वो लोग भी अब आ रहे हैं। या पूरी की पूरी आज ये परिवार अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई सीकर में रह रहा है, कोई जयपुर में है, अहमदाबाद में है। तो एक ही परिवार के 10 आदमी यहाँ सुबह से शाम तक इनके ये शिव गमन के बाद में यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को एक बहुत ही बड़ा एहसास करा रहे हैं कि इनकी लोगों से जो संपर्कता थी वो एक अलग हिसाब से थी। उसका कुछ उसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है कि इनके लोगों के साथ में कितनी आत्मीयता थी, ये इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इतनी प्रगाढ़ता थी कि उसकी कुछ तय नहीं ले सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये नई पीढ़ी जो आज हमारे यहाँ चल रही है, जिसको लगभग हम 30 साल के अंदर अंदर समेटते हैं, उन लोगों का एक आसपास के गांवों में, शहरों में, दूर दूर तक जो इनके लाभान्वित हुए हैं, इनके मार्गदर्शन से या इनके सामीप्य से, इनके आशीर्वाद से, इनके नेक सलाह से, वो एक हमारे लिए या शिक्षा जगत के लिए या सामाजिक हमारी ये जो कुछ एक इन दिनों में एक बहुत ही बड़ी एक समस्या सी बनती जा रही थी, उसको सुधार में एक बहुत बड़ा आयाम मिलेगा। बहुत बड़ी एक यहाँ जो विकृतियाँ पैदा हो रही थी उसमें सहज रूप से बिना किसी कोई दिखाए बिना बहुत बड़ा इस पूरे समाज को, शिक्षित समाज को, ग्रामीण समाज को एक बहुत बड़ा राहत मिलेगी। धन्यवाद। हाँ जी, मेरा नाम रामनिवास नैन है। मैं बहू गाँव है मेरा 1982 से SR रघुनाथ जो SR स्कूल है उसमें उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं साइंस मैथ्स में 9th क्लास में एडमिशन लिया था। मेरा सबसे पहले बाबूजी महाराज से ही, जो उस टाइम उनका नाम सुभाष जी था, मैं उस टाइम से उनका शिष्य हूँ। और इतना स्नेह, इतना प्रेम था हमारे जितने भी उनमें आकर्षित जितने बच्चे थे, उन सब का प्रेम अलग ही था। बाबूजी महाराज आश्रम में जाते थे और रहते थे, जो सरकारी पंचायत में क्वार्टर, वहाँ रोज़ आश्रम में जाना, आश्रम से आना। हम भी शाम के टाइम हमेशा बाबूजी महाराज, सरनाथ जी बाबूजी थे, उनके ये शिष्य थे महाराज। हम भी रोज़ आश्रम में जाते थे और शाम को प्रार्थना के टाइम आते थे। बाबूजी महाराज का इतना स्नेह और पढ़ाई के प्रति इतना उनका लगाव था कि हमें हर टाइम कि आप आश्रम में आते हो, सब कुछ करते हो, पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ाई के प्रति पूरा लगाव था। बाद में बाबूजी महाराज का सेंट्रल स्कूल में PGT मैथ्स में बाबूजी महाराज, सरनाथ जी बाबूजी ने शरीर देहगमन होने के बाद में SR स्कूल को छोड़ दिया और PGT मैथ्स से जामनगर चले गए थे। तब भी
हमारा उस टाइम से ही लगाव था। बाबूजी महाराज कहते थे भी कि सर्वनाथ जी को सुभाष साहब का शिष्य आ गया है। बाबूजी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, यानी जितने भी, उन सब पे उनका पूरा हाथ था और वो साक्षात इष्ट मानते हैं। बाबूजी महाराज का जो पढ़ाई के प्रति था, उतना लगाव हमने आज तक किसी टीचर को नहीं देखा। उनका एक तो वो कभी भी किताब बुक लेके नहीं पढ़ाते थे, पूरी कंटेस्ट किताब पढ़ाना, हर बच्चे को मोटिवेट करना था। ऐसे नहीं था, पूरा मोटिवेट, और पढ़ाई का जो उनका था पूरा तहे जीरो से जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चे, उस तरह से वहाँ से स्टार्ट करके पूरा करते थे बच्चे को। और इतना मोटिवेट कि आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, तो बच्चों को पूरा जो पढ़ाई के प्रति लगाव रखते थे। अनुशासन के बारे में तो उनका एक अलग ही छवि थी। डिसिप्लिन, कोई भी बच्चे में ये नहीं था, डिसिप्लिन उनका पहला वर्ड था कि जब डिसिप्लिन में रहोगे, अनुशासन में रहोगे, तभी आगे कुछ सीख सकोगे। हमारी एक बार की घटना है, हम बच्चे थे, स्टूडेंट, तो उस टाइम मैं था, ओम प्रकाश पिलानिया था, हमें मालूम नहीं था टिकट से क्या है कि पार्टियाँ गई, उनके सामने हो हल्ला करने के लिए चले गए। बाबूजी महाराज को मालूम चला, हमसे इतने नाराज है पूछो मत। तो डिसिप्लिन, वो कहते थे कि घर वाले आपको पढ़ाने के लिए भेजा है या नारा लगाने के लिए, आप हड़ताल करने के लिए भेजा है, इसलिए उसके बारे में तो उनका एक अलग ही था। बाबूजी महाराज मैथमेटिक्स के टीचर थे, और मैथमेटिक्स में भी वो टीचर थे कि जो पूरा मैथमेटिक्स टिप्स देता, कभी उन्होंने बुक लेके नहीं पढ़ाया। और आप अपने बुक में देखो क्वेश्चन, वो सेम का सेम क्वेश्चन मिलता था। त्रिलोक सिंह, गांव गाठवा, नागौर। और मैं बाबूजी से इन्होंने भेज लिया उस समय से मैं इनसे जुड़ गया। लक्ष्मणगढ़ आश्रम से इनसे जुड़ गया था। इन्होंने भेज 92 में लिया, और ये पहले इस एजुकेशन शिक्षा के अंदर अपने गुरु महाराज की जो उन्होंने भी शिक्षा में यहाँ अलग लगाया, उसको आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को इनसे जोड़ा। और जो इनसे जुड़े वो आज भी इनसे वो चाहे वो दूर दराज कहीं पे वो मिले या न मिले हों, वे सब के सब इनसे आज भी इनकी श्रद्धा और विश्वास है इनके रूप में। और मैं जब इनसे जुड़ा तो इसके बाद में इन्होंने कुछ भेंट लेने के 2-3 साल बाद में इन्होंने मुकुंदगढ़ आश्रम के बाबूजी महाराज की प्रेरणा गुरु भाइयों को साथ में लेकर वहाँ पर एक विशाल सिद्धेश्वर महादेव आश्रम के नाम से उसकी स्थापना की। इनका मंदिर के लिए पत्थर लाने मकराना जा रहे थे, उस समय इनका मोलासर के पास में एक्सीडेंट हो गया 2 अगस्त 1997 को। मैं उस समय से इनके साथ में इनकी सेवा का मुझे उनकी बहुत कृपा और उनकी प्रेरणा से मैं इनकी सेवा में आखिर समय तक इनसे जुड़ा रहा। ये जयपुर के बाद में सीकर आए, कुछ दिन यहाँ 6 महीने के आसपास में श्री मोटाराम जी जो सिगडोड़ा के पटवारी हैं, उनके फार्म हाउस पे वहाँ पे रहे। उसके बाद में एक खोजास रहे, खोजास के बाद में ये रशीदपुरा आए, रशीदपुरा से फिर 17 फरवरी 2002 को यहाँ खाकी जी के आश्रम, जो पहले से पुराना स्थान था, इसको पुनरुद्धार करके या इसको एक नया स्वरूप दिया इन्होंने। उस समय से ये जब शरीर छोड़ा तब तक ये इसमें यहाँ इन्होंने अपने जीवन का जो शेष भाग यहाँ इन्होंने यहाँ पे चारों तरफ से पहले जुड़े हुए थे वो, और इन्होंने यहाँ पे इस चारों सभी ये जात संप्रदाय में रहते हुए इन्होंने आज की इस आवश्यकता जो आज जीवन के संस्कारों से हेडेड शिक्षा के साथ में सभी का जीवन संवारा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपनी समस्याएं लेकर आया, ये अपने शरीर और अपनी उसकी परवाह न करते हुए इसके ऊपर अपने शरीर के ऊपर तो इन्होंने ये महान विभूति थे, इन्होंने कभी भी अब ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। तो ये
ये हमेशा उनका जो दुख दर्द जो ये है भाव या संसार की जो समस्याएं हैं, लोग जो भी इनसे भक्त प्रेमी सेवक इनसे आए उनको इन्होंने संतुष्ट करके और उनको एक नाथ जी महाराज की कृपा से यानी और ये कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं, ये बालाजी बैठे हैं, ये नाथ जी महाराज, इनके हाथ तोड़ के चले जाओ। जिन पर भी कृपा होती उनको यही कहते, भावात्मक रूप से आध्यात्मिक रूप से जुड़ते गए और इन्होंने यहाँ पर यानी ये हमेशा हर व्यक्ति प्राणी जो भी आता दीन दुखी उनके ऊपर उनका बहुत स्नेह था, बहुत बड़ा स्नेह था। और वे हमेशा उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में नाथ जी महाराज से इनको वही कहते थे, जिनकी कृपा होती उनको कहते भैया या नाथ जी महाराज का हाथ जोड़ जा, वही है करवाड़ा है, वह बैठे मालिक, वही इन्हें सारी समस्या। और वो आध्यात्मिक और श्रद्धा के साथ में जुड़ते गए और यहाँ इनका जो जीवन है वही मर्यादित जीवन था। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस जो ये रुपये पैसे इनके हाथ भी नहीं लगाया। श्री सरनाथ जी महाराज हमेशा ये अपने शिष्य अनुयायी और जो भी भक्त प्रेमी आते उनको यही शिक्षा देते थे, यानी इस जीवन का सार यह है कि आप या तो किसी को जोड़ो मत, या किसी से जुड़ गए तो उसको आखिर समय तक उसका निभाओ, उसका तभी उसका जोड़ना आपका सार्थक है। और इन्होंने अपने जीवन में जिनको जोड़ा, जो जुड़े श्रद्धालु भक्त सेवक, वे आखिर तक आज वो सभी लोग आ रहे हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि बाबू जी महाराज का मार्ग पर विशेष प्रेम विशेष स्नेह हो। यानी इन्होंने इस स्नेह और प्यार को बढ़ाकर सभी लोगों के साथ में अपने यानी जो एक साधु का जो जीवन होना चाहिए, एक जो साधु के जीवन का लक्ष्य है कि सब प्रेम करना और इस जनता को, जो भटकी हुई जनता है, संसार है, इसको एक मार्ग देना, वो देकर इन्होंने अपने जीवन के अंदर एक हम सब पे एक विशेष प्रेम और सहानुभूति, प्रेम और आशीर्वाद इनका है। ये हमेशा अपना मर्यादित जीवन जीकर अपने समाज और एक बुद्धिजीवी और सभी जो लोग थे हरित जीवन अपने जीवन में संस्कार भी दिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के साथ में इन्होंने संस्कार भी दिए। और आज इनसे सारी जो आज की जो पीढ़ियाँ हैं, ये पीढ़ी, इससे पहले ऊपर की पीढ़ी, यानी ऊपर की, ये सब इनसे जुड़ी हुई है। और ये अपने समय में इन्होंने अपने प्यार और स्नेह से सबका दिल जीता। और मेरे ऊपर तो इनका विशेष स्नेह रहा कि ये हमेशा अपने साथ रखते थे मुझे, जहाँ भी जाते ये, जैसे फौजास गए, सीकर रहे, यहाँ रशीदपुरा रहे और यहाँ कोलिडा आए, तो इनसे मैं जुड़ा रहा और इनकी आशीर्वाद से इनके शरीर की सेवा भी करता रहा। ये मुझे इनका बहुत बड़ा इनका सानिध्य और प्रेम मिला।